Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. Friends, today in this particular lessons, I am going to tell you about some common abbreviations or the short form of the verbs. Friends, कुछ ऐसी एब्रीवेशंस है मेरे पास जो हमारे कॉमन यूज होती हैं, कॉमनली यूज्ड होती हैं, लेकिन इन एब्रीवेशंस की फुल फॉर्म के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ये एब्रीवेशन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ इस लेसन में मोस्टली इंग्लिश से बिलोंग नहीं करती, बल्कि दूसरी भाषाएं जैसे लैटिन है, जर्मन है, ग्रीक है और हमारी फ्रेंच वगैरह दूसरी भाषाएं, उन भाषाओं के ही ये जो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के अंदर यूज़ किए जाते हैं। Easy, most of you have written easy. It means the full form of this word is exempli gratia. Exempli gratia, and this is the Latin word. Mind it please, this is Latin word, not of English. Latin word used in English, exempli gratia, which this word's meaning in English is for example. ये वर्ड जो है वो बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है जो इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग जो बनता है वो क्या बनता है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। जैसे हम किसी चीज़ के लिए एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल भी, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल दिया तो उस फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पली ग्रेशिया। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या, एग्जाम्पली ग्रेशिया। इन द अदर वर्ड IE, most of you have written also this in the end of a sentence. We are talking about something. Idest, it is also Latin word. Remember that it is also Latin words. This word means in English is that is or in other words. ये भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दूसरे शब्दों में, या मतलब किसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है और उसी को अगर हम किसी दूसरे शब्दों में दूसरी उसकी परिभाषा देते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं इसमें ईडेस्ट, इसकी फुल फॉर्म। द अदर वर्ड वी आर टेकिंग इज ETC, एटसेट्रा, एटसेट्रा। इट इज आल्सो लैटिन वर्ड। इट मीनिंग इन हिंदी इज इन अनदर एंड अनदर थिंग्स। जैसे हिंदी में बोलते हैं आदि इत्यादि, जैसे आई हैव बॉट ए पेन, पेंसिल, पेन, पेंसिल, इरेजर, एटसेट्रास मीन्स लाइक दीज थिंग्स, मोर थिंग्स लाइक दोज, अनदर थिंग्स। Next word is IBID. IBID, this is new word. Most of the students even did not see that word. IBID, ibidem. It is also Latin words ibidem, which meaning in English is in the same place. Used in the same place. एक ही स्थान पर के लिए यूज किया जाता है इस वर्ड को। Next word is no. That is not a abbreviation. This is short form of also this word is also from Latin language and it is full form is numero. Numero in English we written is number, written in number. नंबर के रूप में हम इसको लिखते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म, जो असली जो इसका मेन जो वर्ड होता है वो नुमेरो होता है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। इन आवर नेक्स्ट वर्ड टेकिंग VIZ, ये Videlicet, Videlicet. It is also Latin word and the meaning in English is the namely. किसी के नाम पर, किसी के नाम के लिए यूज किया जाता है, इसको हम उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी टेकन इज VS. दिस इज आल्सो वेरी कॉमनली यूज, आल्सो फ्रॉम लैटिन वर्ड. इट मीन्स वर्सेस, वर्सेस इन इंग्लिश अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध। जैसे हम कह सकते हैं कोई मैच होता है, कोई चीज़ होता है, कोई लड़ाई होती है, किसी प्रकार की दो मुकाबला होता है किसी चीज़ के, तो दोनों के बीच में हम लिखते हैं तो वर्सेस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो वर्सेस मीन्स अगेंस्ट। नेक्स्ट वर्ड वी टेक वेरी कॉमन टू वर्ड्स. दीज टू एब्रीवेशंस very commonly used in every aspect of life in our day to day life. Very common word. These are AD. This is also from Latin language and it means
Anno Domini. Anno Domini, full form of AD is Anno Domini, which is English, it is used in the year of God. I just want to tell you something about AD or BC. AD, and when the Gregorian calendar was started, it was taken the first year because the universe is starting from the unlimited times. तो जब जीसस क्राइस्ट का जो जन्म का जो माना जाता है एक फिक्स डेट, उसको एक फिक्स डेट मानने के बाद जहाँ से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 1 2 3 4, क्योंकि कहीं से शुरुआत करनी थी, तो उससे जब यहाँ से शुरू हुआ, इन्हें जीसस के जन्म के बाद का जो समय था, उस समय को हम जो यूज़ करते हैं एडी, जैसे हिंदी में ईस्वी सन, ईस्वी के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये एनो डोमिनी इसकी फुल फॉर्म होती है, एनो डोमिनी। ये भी जो है वर्ड जो है वो क्या है, एक लैटिन भाषा का वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इसी प्रकार से हम लेते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। इट इज आल्सो यूज्ड एट द टाइम, समय के लिए भी। तो जो मैंने बताया कि एडी, एडी के अपोजिट, जैसे हमने कोई भी एक टाइम हमने ले लिया, ये हमने ले लिया टाइम ऐसे, तो जैसे ये हमने इधर और इधर ये, यहाँ हमने मान लिया इसको 0, तो इसके जो बाद का जो टाइम है जो शुरू है उसको हमने एडी के रूप में लिया, और इसके जो बाद का समय था उसको हमने बीसी, और इसको हम मान लेते हैं क्राइस्ट का जन्म, द बर्थ ऑफ जीसस, ईयर ऑफ गॉड, द ईयर ऑफ गॉड और ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ। सो आफ्टर दिस टाइम यूज्ड एडी, बिफोर जीसस टाइम इज यूज्ड एज बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो दीज आर टू particularly very commonly used words. Here are few words more used in commonly, which are those. We just take it a look on them. These two common words, these two common we can say abbreviations commonly used is AM and PM. Both these abbreviations are used with time. AM and anti-meridium, anti-meridium, and you can say before midday, before midday, before midday, यानी कि 12 बजे से पहले, दोपहर से पहले का समय जो होता है वो AM के अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है। इन द सेम वे PM, पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, तो इसका मतलब भी क्या होता है, पोस्ट का मतलब बाद में, तो ये कह सकते हैं हम यहाँ पर आफ्टर मिड डे। बोथ दीज एब्रीवेशंस आर आल्सो फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड दीज आर द मीनिंग। तो इस प्रकार से AM और PM की जो फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। नेक्स्ट वर्ड वेरी कॉमनली यूज्ड, PST। आमतौर पे हम इसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं। तो जो इसका मेन जो इसकी जो फॉर्म है, मेन जो इसका जो वर्ड्स है इसके, वो क्या है इसका, फिलोसोफिक डॉक्टर, आल्सो फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड एज इज फिलोसोफिक डॉक्टर। और हम इसको इंग्लिश में जो है कॉमनली यूज करते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कॉमनली यूज्ड। इन द सेम नेक्स्ट वर्ड RIP, particularly in this word at the present time, this particular abbreviation is very widely used in these days, because whenever we see or any sad news, the news of our own, our close friends or relatives, we just use these abbreviation. So this is I can say this is the abbreviation of present time. वर्तमान समय में जो एब्रीवेशन सबसे ज़्यादा यूज हो रही है वो यही है RIP। तो इस ये भी जो है बेसिकली फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, दिस इज लिसन दिस, रिक्वेस्ट इन पीस, रिक्वेस्ट इन पीस, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रेस्ट इन पीस। इंग्लिश में मीनिंग हम कह सकते हैं इसमें रेस्ट इन पीस, यानी कि किसी की आत्मा को शांति मिले। तो हम किसी को जो है किसी मृतक आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो व्हेन वी से दिस इज RIP मीन्स रेस्ट इन पीस। तो एक्चुअल जो एग्जैक्ट जो वर्ड है इसका
वो ये है, इंग्लिश में हम इसको रेस्ट इन पीस लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज SOS। SOS, most of the students have listened this word particularly. This is a sign, abbreviation, short form whenever we are in need of something. जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उस समय हम इस वर्ड एब्रीवेशंस का यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग जो होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, सी ऑपोजिट, also from Latin language. Say opposite is the full form of this abbreviation, which meaning in English is if there is need, या we are in need, जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो वहाँ इस समय हम इसको यूज़ करते हैं। कॉमनली अक्सर जो इसका यूज़ किया जाता है, सेव आवर सोल्स, SOS, सेव आवर सोल्स। तो इस प्रकार इसका जो है इंग्लिश में एक मीनिंग ये भी हम इसका कर सकते हैं, सेव आवर सोल्स। लेकिन जो इसका मेन जो वर्ड होता है, जो मेन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो ये होता है। नेक्स्ट वर्ड इज टेकन RSPV। My friends from India, most of us use this word. We have seen this. Most of us have written this on also, but we don't know the exact meaning of this word. शादी के या किसी भी निमंत्रण कार्ड के ऊपर हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं, लिखते हैं। एन इन्विटेशन कार्ड वी राइट these words, but we don't know what is the exact form of these words. I'm going to tell you. Réponse s'il was plate. This is the French language words. Mind it, this is French language words used in English as it is. तो जिसे रेस्पॉन्स सिल वॉज प्लेट, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रेस्पॉन्स प्लीज या रिप्लाई प्लीज, RSPV. Most of these words is written on the invitation card, just like we can say inviting someone. किसी को जब हम निमंत्रण देते हैं उस समय ये लिखते हैं और हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि he must reply our invitation. So guys, I hope you will get it what I want to tell you. All these abbreviations, these are very commonly used our day-to-day life, but we don't know even the exact meaning of these words. By this lesson you will able to know all these basic words, and you also came to know that what is the origin of these abbreviation words. I hope that you will get it well. Soon we'll meet in another new interesting topic like this. Till then, stay with me. Have a nice day. Thank you.